हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जेई 2025 का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। एंड दिस इज़ द हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ था और फॉर्म फिलअप प्रोसेस 21 जुलाई को कंप्लीट हुआ। और उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था किसी भी कारणवश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उसका समय आ चुका है करेक्शन का। डेट ऑफ विंडो ऑफ फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर द करेक्शन चार्जेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 1/8/2025 से 2/8/2025 के बीच में जितने भी मिस्टेक आपने फॉर्म फिलअप प्रोसेस में आपने किया है, आज और कल नॉमिनल चार्जेस दे करके आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बट याद रखना, ओटीआर की कोई भी डिटेल अब करेक्ट नहीं की जा सकती। बट जो आपने एडिशनल ओटीआर के अलावा आपने फॉर्म फिलअप प्रोसेस में डिटेल्स दिया है, वो सारा आज आप करेक्ट कर सकते हैं। और याद रखना, दो से ज्यादा एसएससी चांस नहीं देता है। तो कोशिश यही करना मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार में ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी लगता है कि जहां पे आप लोगों को लगता है कि नहीं, करेक्शंस करने की ज़रूरत है, आइदर आपको रोल नंबर भरने में गलती हो गया, आइदर आपके फादर्स नेम में, आपके नेम में, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, परसेंटेज वगैरह में, या फिर आपको सिग्नेचर्स में, या आपको लगता है कि आपका फ़ोटो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो प्लीज़ आज सारे डिटेल्स को क्या करिएगा, मॉडिफाइड कर दीजिएगा। क्योंकि इसी डिटेल्स के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा चीज़ें आसान लग रहा है, हो सकता है कि आप डिटेल मॉडिफाइड नहीं करें। और मैं बोलूँगा कि एक बार सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं, एक बार अगेन आज सारे डिटेल चेक करके लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उनको लगता है कि फॉर्म हमने भर दिया है, सारी चीज़ें हमारी ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे ना, मेरा बात मानना, एडवाइस मानना, क्योंकि 100 200 400 रुपये में अभी कुछ नहीं हो, क्योंकि आप डेडिकेटेड होकर के सिंसियर तरीके से आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि सस्सी कितनी निकम्मी है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हद हो जाती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि एसएससी को किसी भी तरह का मौका ना दें आप लोग। ये मेरा एक टीचर होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज और कल अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि क्या डिटेल भर सकते हैं क्या नहीं, तो मैंने उसका एक डिटेल वीडियो किया है हुआ। तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। तो अगर कहीं पे अगर डाउट लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, कल जो हुआ, बहुत रियली यार, बहुत ही गलत हुआ हमारे टीचर्स के साथ, बहुत सारे। ऐसा एज अ, अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो पूरी तरह से सपोर्ट है। और मैंने खुद, मैं किसी टेक्निक मतलब कि नहीं जा पाया, बट मेरे एसएससी के सारे टीचर्स गए थे। मैंने उनसे बात किया था कि सर आप लोग जाइएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा बच्चों का। इनफैक्ट हमारे टेक्निकल में भी प्रमोद सर गए थे। बट हम लोगों को पता है कि हम लोग लाइट में आने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा चीज़ें में बैक में रहते हैं हमारे सारे टीचर्स। बट आपने देखा होगा, एसएससी अड्डा पे जाके देख सकते हैं, सारे टीचर्स हमारे गए थे। तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से मतलब पूरा सपोर्ट है यार। और नेक्स्ट जो भी एक्शन होगा आने वाले समय में, चूंकि हम चाहते हैं कि एसएससी जेई 2025 का सारा एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। एंड गाइज, उसके लिए जो भी लड़ाई हम सब लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं कि जब भी इस तरह का प्रोटेस्ट होगा, मैं खुद आऊंगा आप लोगों को बुला करके। हमारे सारे टेक्निकल के बच्चे आएंगे और मैं भी आऊंगा, और मेरे सारे टीचर्स आएंगे। सो दैट कि ये लड़ाई सिर्फ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स की नहीं रह जाए, इसमें सभी लोग एक साथ हो। चाहे हम लोगों को किसी भी तरह का जेल जाना हो, चाहे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट हम सब लोग अल्टीमेटली चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सफर ना करें। जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से पेपर हो सके हो। क्योंकि एसएससी तो सिर्फ मतलब कि एक प्रकार का ना ऐसी आयोग हो चुका है जो कि कोई भी एग्जाम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करा सकता है। जैसे चाहे आरआरबी का देख लो, चाहे एसएससी का 2024 में किस तरह से बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। अभी जो आपको पता है कि फेज 13 में आपको इंजीनियर्स भी पेपर में अपीयर हुए हैं, क्योंकि उनमें भी पता है टेक्निकल पोस्ट आपका जेई का था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो अल्टीमेटली इस रिक्रूटमेंट फेज 13 से भी हमारे इंजीनियर्स बहुत सारे सफर होंगे अगर एग्जाम सही से नहीं हुआ। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपकमिंग एग्जाम को एसएससी को एक्सटेंड करना चाहिए। एंड चूंकि या तो फिर भाई आप नहीं चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को कराना, सिंपल सी बात है। बट हम सब लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और झुका के रहेंगे सिस्टम को, सरकार को। क्योंकि सरकार और सिस्टम दोनों पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है। क्योंकि ये सरकार तो इस हद तक हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें प्रोटेस्ट करना भी आपका अधिकार नहीं है। अगर आपके साथ पूरे सिस्टम के लोग गलत कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते शांतिपूर्ण तरीके से। भाई हम सब लोगों की क्या डिमांड है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जा करके जो चीजें हो रहा है
उनको तक बताएं या उनका उनसे सोल्यूशन मांगें, लेकिन वो भी करने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल आप लोगों का साथ एंड सपोर्ट रहेगा तो हम सब लोग कर लेंगे। तब तक के लिए बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, जैसे अगला अनाउंसमेंट हो तब तक आप लोग बने रहिए एंड ये वाला काम जरूर कर देना, ये मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर डाल देना बेटा।